नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना सीखेंगे। अब जो बहुपद में बहुपद का भाग है ना, वो भी एक बहुपद यानी जो हमारा सामान्य भाग होता है ना, उसकी तरह ही होता है। ऐसा कोई ये नया भाग नहीं होता है कि जो आपने पहले नहीं देखा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सोचें कि आपको भाग देना था 30 में किसका, 8 का, और आप 30 में 8 का भाग लगाते थे तो इसमें आप भाग सिर्फ 3 ही बार दे पाते थे, 8 3 24, और यहाँ पर हम 24 लिख देते थे। और बाद में हम इसको क्या करते थे, 24 प्लस का तो माइनस का कर देते, यानी घटाने का काम हम करते थे, चिन्ह बदल दिया करते थे। और 30 में से हम 24 को घटा देते, यहाँ पर कितना आ जाता था, 6। यही तो भाग होता ना। तो इसमें हम करते क्या है कि ये जो 8 और 3 नहीं है क्या, इन दोनों को हम यहाँ गुणा कर लेते हैं। 8 गुणा 3 यानी 8 3 24, गुणा करके तो रखते हैं। तो सेम हमें भी यहाँ पर एक ऐसा ही काम करना है। इस बहुपद में हमें भाग देना है और हम इसमें भाग लगाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x का, यानी ये भी एक बहुपद और ये भी एक बहुपद है। तो हम बहुपद में बहुपद का भाग लगाएंगे। भाग लगाने का पहला नियम तो यह है कि जो अक्स है ना, उसकी घात बड़ी से बड़ी जो घात है वो आगे लिखे आप। तो देखो इसमें 4 घात है ना, इसकी पावर आगे है, इससे छोटी पीछे 3 पावर, फिर उससे छोटी 2 पावर और उससे छोटी 1 पावर। ये क्रम रहना चाहिए इसका, ठीक है। और इधर जिसका भाग लगा रहे हो उसमें भी यही क्रम रहना चाहिए, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात। इतना करने के बाद में आपको करना क्या है कि जो पहले यानी जिसका भाग लगा रहे हो जिस बहुपद का, दूसरे बहुपद में आप जब भाग देंगे तो बड़ी पावर का आपको बड़ी पावर को क्या कर देना, डिवाइड यहां पर कर देना, भाग यहां पर लगा देना है। तो हम भाग किसका किस में लगाएंगे, 2x स्क्वायर का 2x की पावर 4 में हम भाग लगाएंगे। देखो भाग कैसे लगेगा, 2x की पावर 4 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। अब यहां भाग में क्या है कि इसका सीधा सा जो आंसर है ना, वो तो x की पावर 2 आने वाला है। अब हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कैसे आया हो, तो उसका भी एक इलाज है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीट को मैं तोड़ने वाला हूं। यहाँ पर टुकड़े करेंगे तो देखो 2, यहाँ पर बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का, यानी गुणा का चिन्ह होता है। और x की पावर 4, पावर 4 का मतलब है कि x को 4 बार लिखना है, वो भी किसमें, गुणा में, इस तरह से। और डिवाइड किसे कर रहे हो, 2x स्क्वायर से, तो 2 तो पहले से था, और x स्क्वायर का मतलब है कि x गुणा x। अब देखो 2 से तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, एक x से ये वाला x और इस x से ये वाला x। अब बचा कौन, x गुणा x, और x गुणा x को हम फिर से क्या लिख पाएंगे, x स्क्वायर यहाँ पर लिख पाएंगे। तो इसका जब हमने इसमें भाग दिया तो भागफल में कौन आया, x स्क्वायर, और हम x स्क्वायर को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, इस भागफल को हम इस भाजक से गुणा करेंगे, कंप्लीट गुणा करेंगे। अब आप कहोगे कैसे गुणा करेंगे भैया, मैंने आपको यही अभी बताया था कि हमने 8 को 3 से गुणा करके तो 24 लिखा ना, 8 3 24। तो उसी प्रकार से हम इस भाजक को और इस भागफल को गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो नया बहुपद आएगा उनको इनके नीचे लिख देंगे समान घातें देखते हुए। तो अब हम इनको गुणा करेंगे, यानी x स्क्वायर पहले किससे गुणा होगा, 2x स्क्वायर से, यानी x स्क्वायर गुणा होगा इस कंप्लीट से। कंप्लीट कौन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, इससे गुणा होगा। तो ये पहले तो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहां पर संख्या में कितना है, एक ही है, ठीक है। एक x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर। तो गुणा में क्या होता है कि जो संख्या होती है, यानी जो इनको अपन अचर कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं, पहले ये गुणा होंगे, यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब x की पावर 2 गुणा x की पावर 2। अब यहां पर x की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। कैसे बनेगी, x की पावर 2 का मतलब इसको ऐसे गुणा में लिखेंगे, और इस x की पावर 2 को भी आप 2 बार इसे गुणा में लिखेंगे, तो टोटल x की पावर कितनी बन गई, 4। यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा। और a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यहां पर x की पावर 2 और यहां पर x की पावर 1, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी यहां पर कितनी, 3। तो हम लिखने वाले हैं 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। तो देखो 2x की पावर 4 को तो यहां पर रख देंगे इसके नीचे, ठीक है। और x क्यूब को माइनस 3x क्यूब, वो आप यहां रख देंगे इस जगह, माइनस 3x क्यूब। इसके बाद में जो हमें अगला काम करना है वो इसको घटाने का काम करना है, चिन्ह बदलना है, क्योंकि हमने 24 को भी यहाँ घटाया था, प्लस का था, माइनस किया था। तो हम इसके कंप्लीट के चिन्ह बदल देंगे, तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं और समझा देता हूं
कि देखिए ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों के समझ में नहीं आता है कि सर आप कब प्लस का चिन्ह लगा रहे हो, कब माइनस का चिन्ह लगा रहे हो। तो यहां पर हमेशा ध्यान देना कि जब भी हमारे पास समान चिन्ह हो, चिन्ह कैसे हो, समान हो, तो वो हमेशा जोड़े जाते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं होना चाहिए, समान चिन्ह, जैसे ये प्लस का ये माइनस का है, ये प्लस का ये प्लस का है। देखो समान चिन्ह का मतलब है, एग्जाम्पल आप समझना कि जैसे 4 और 6 दोनों का चिन्ह समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएंगे, पर चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, यानी 6 का चिन्ह आएगा। सेम उसी प्रकार से माइनस का 4 और माइनस का 6 होता, दोनों का चिन्ह सेम है ना माइनस के, तो भी ये जुड़ेंगे 10 ही आएगा, पर चिन्ह बड़ी संख्या का, 4 और 6 में से बड़ी 6 तो 6 का चिन्ह आ जाएगा। बात समझ रहे हो, समान चिन्ह जोड़े जाएंगे बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ। अब बात करते हैं अपन असमान चिन्ह की। देखो 4 माइनस का 6 प्लस का चिन्ह असमान है ना, असमान चिन्ह हमेशा घटाए जाएंगे, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 2, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, 4 और 6 में बड़ा कौन था, 6, तो चिन्ह 6 का यानी प्लस का, जो कि ऑलरेडी पहले से ही है। और ये ऐसा होता 4 माइनस 6 तब, तो भी ये घटते, क्योंकि असमान चिन्ह ये प्लस का, ये माइनस का, असमान चिन्ह घटाए जाएंगे, तो यहां पर बचेगा कितना, 2, 6 में से 4 गया तो 2, पर चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, और 4 और 6 में बड़ा कौन है, माइनस का 6, तो चिन्ह यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, जो संख्या बड़ी है उसका ही चिन्ह साथ में रहेगा। तो एक बात समझ में आ गई होगी, समान चिन्ह की संख्या जोड़ी जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, असमान चिन्ह की संख्याएं घटाई जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। अब यहां पर देखो 2x की पावर 4 और 2x की पावर 4, ऊपर वाली प्लस की नीचे वाली माइनस की, चिन्ह असमान है, घटाई जाएगी, और घटाई जाएगी तो बैलेंस यहां पर कंप्लीट खत्म, यानी 0 हो जाएगा। 3x क्यूब प्लस का और ये 3x क्यूब भी प्लस का, यानी यहां पर ये जो x क्यूब बनो कितनी बार है, 3 बार, और यहां पर भी x क्यूब कितनी बार है, 3 बार। 3 बार का मतलब समझिए कि एक जो x क्यूब बनो ऊपर वो 3 बार, इस तरह से 3 बार है, ये है 3x क्यूब, ठीक है ना, ये क्या है 3x क्यूब, और नीचे वाला भी सेम ऐसा ही है, x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस x क्यूब, यानी कितना हो गया 3x क्यूब। तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों का समान है, तो टोटल x क्यूब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आप लिखेंगे 6x क्यूब, और बाकी को हमेशा कैसा उतार लेंगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला काम आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। अब 2x स्क्वायर का 6x क्यूब को आप डिवाइड करेंगे तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो भागफल में आपको चिन्ह प्लस का डाल देना है। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 2 3 6 आ गया 3, x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो 2 इसमें से 2 पावर काटेगा तो भी यहाँ पर 1 पावर बच जाएगा, यानी भागफल में कितना आएगा 3x। कैसे आएगा, क्योंकि 6x क्यूब का मतलब था 6 गुणा x गुणा x गुणा x, भाग किसका दिया जा रहा था 2x स्क्वायर का, इसका मतलब है 2 गुणा x गुणा x, 2 तो इसको काट देगा 3 बार में, और एक x से एक और दूसरे से दूसरा, तो बचा कौन 3x, ये भागफल में चला जाएगा। अब ये जो 3x है ना वो इस कंप्लीट यहाँ पर गुणा होगा, तो ये प्लस का ये भी प्लस का, 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, और x की पावर 2 को x की पावर 1 से गुणा करेंगे तो x की पावर 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 हो जाएगी, तो कितना बन गया 6x क्यूब, जो कि आप इसके नीचे यहाँ पर रख लीजिएगा इस तरह से। फिर 3x इससे गुणा होगा, ये माइनस का चिन्ह, ये है प्लस का चिन्ह, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर कंप्लीट क्या बन गया 3 3 9 और x गुणा x स्क्वायर, माइनस के 9x स्क्वायर, तो इसको हम इसके नीचे रख देंगे यहाँ पर माइनस के 9x स्क्वायर। बस अब आपको इनको घटाने का काम करना है, घटाने का काम करने के लिए चिन्ह बदल देना है, जो प्लस का था उसको माइनस का कर देंगे, और जो माइनस का था हम उसको प्लस का कर देंगे। अब घटाने के लिए देखो ये चिन्ह प्लस का, यहाँ पर चिन्ह माइनस का, असमान होने की वजह से घटाए जाएंगे, और घटाए जाएंगे तो दोनों समान थे, 0 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए x स्क्वायर 2 बार है, x स्क्वायर 9 बार है, 2 बार वाला माइनस का, 9 बार वाला प्लस का, ये प्लस चिन्ह मान्य होगा, माइनस मान्य नहीं होगा, मतलब दोनों के चिन्ह क्या है असमान, असमान चिन्ह तो घटेंगे। अब 9 में से 2 जाएगा, 2 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कौन x स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो x स्क्वायर था वो 9 बार था, और वहां पर x स्क्वायर कितने बार था 2 बार था, 9 बार में से 2 बार वाला घटा देंगे तो 7 बार का बच जाएगा।
अब बात आएगी यहाँ पर चिन्ह की, और ये मैंने आपको बताया था चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आएगा। अब 2 बड़ा है कि 9 बड़ा है? बड़ा तो 9 है, तो इसके साथ चिन्ह बड़ी संख्या यानी 9 का आ जाएगा। बाकी ऊपर जो भी है उसको हमेशा कैसे यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसका 2x स्क्वायर का हम इसमें डिवाइड लगाएंगे। किसका डिवाइड लगाएंगे? 2x स्क्वायर का हम इसमें डिवाइड यहाँ पर लगाएंगे। और जब आप इसका यहाँ पर डिवाइड लगाओगे तो देखो कितनी बार जाएगा। ये तो है 7x स्क्वायर और ये है 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट जाएगा, बच गया कौन? 7/2। तो भागफल में आपको लिखना है यहाँ पर प्लस के 7/2। ठीक है। अब इस 7/2 को हम 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे पहले तो 2x स्क्वायर को गुणा करेंगे 7/2 से, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया? 7x स्क्वायर। इसको तो हम रख देंगे इसके नीचे। फिर 7/2 को हम गुणा किससे करेंगे? माइनस के 3x से। तो देखो 7/2 को हम गुणा करेंगे माइनस के 3x से। ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 7 21x और बट्टे 2। तो यहां पर आपको लिख लेना माइनस का 21x और बट्टे 2। अब वही घटाने का काम आपको यहां कर लेना है। घटाने के लिए जो प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा। ये चिन्ह असमान थे, कटेंगे यानी 0 हो जाएगा। अब इधर देखो 3x तो किसका है? माइनस का, और 21/2x किसका है? प्लस का। वो 3 है और ये 2 का भाग अगर अपन 21 में देंगे ना तो 10.5 बार चला जाएगा, 10.5 में बार चला जाएगा। तो ये संख्या बड़ी है और वो संख्या छोटी है। तो इनको अपन घटाएंगे, तो घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम कैसे लेंगे आप? ऐसे, माइनस का तो 21x/2 है और प्लस ये तो है प्लस का और ये है माइनस का। इसका एलसीएम आएगा 2, इन लघुत्तम 2 आएगा। 2 का भाग 2 में एक बार तो यहां से तो आ जाएगा 21x। 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x। अब देखो चिन्ह समान है, घटाए जाएंगे। 21 में से 6 जाएंगे ना तो कितने बचेंगे? 15x और बटे में कौन है? 2। अब बड़ा ये था कि ये था, तो बड़ा 21x था, तो चिन्ह प्लस का तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका शेषफल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये जो हमारा भाग है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जिसका भागफल आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7/2 और शेषफल आ जाएगा 15x/2। अगर आपको ये भाग अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।